हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसता एजुकेशन। आज का इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटीग्रल फॉर्मेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ax² प्लस b अपॉन x⁴ प्लस bx² प्लस q। राइट, हमारा जो आज का टॉपिक है ये है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म कुछ इस तरह के, दैट इज ax² प्लस b अपॉन x⁴ प्लस bx² प्लस q। ओके, इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला बात है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे पहचानें। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई। ओके, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को पहचानना बहुत ही आसान है। जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा दोस्तों, उसमें इधर डिग्री 2 होगा या फिर वो एक कांस्टेंट टर्म होगा। ओके, जो न्यूमरेटर होगा वो डिग्री 2 वाला होगा या फिर एक सिंपली कांस्टेंट टर्म होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो डिग्री 4 वाला होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर पार्ट में डिग्री 4 होना चाहिए और न्यूमरेटर पार्ट में डिग्री इधर 2 होना चाहिए या फिर एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ओके, with no odd power of x। ओके, in both numerator and denominator। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो ऑड पावर ऑफ एक्स। ओके, एक्स का ऑड पावर वाला टर्म ना तो न्यूमरेटर में होना चाहिए ना तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ओके, न्यूमरेटर एक डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए या फिर एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए। ओके, और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ये जो ऑड पावर ऑफ एक्स यानी एक्स³ हो गए, एक्स हो गए, इस तरह टर्म नहीं होना चाहिए। ओके, ये है कंडीशन। राइट, तो आइए इस टाइप के कुछ इंटीग्रल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइट, ये हो गया x⁴ प्लस 1। राइट, इसका इंटीग्रेशन हो गया, या फिर x² प्लस 1 अपॉन x4 प्लस x² प्लस 1। ओके, इस टाइप के इंटीग्रेशन हो गया, या फिर सिंपली x² अपॉन x4 प्लस x² प्लस 1, इस टाइप के इंटीग्रेशन हो गया। इस टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन होता है सारे के सारे इस कैटेगरी में जाता है। कि इसमें क्या होना चाहिए, जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो डिग्री 2 का होना चाहिए या फिर एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो एक डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए। ओके, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑड पावर ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए। ओके, इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन में। ओके, दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन आता है ऑनलाइन, उस कंडीशन को थोड़ा देख लेते हैं।
इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये जो टर्म्स है ओके ए और बी और आपका जो पी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑलराइट, ये जो टर्म ए बी और पी, ऑलराइट, लेकिन ये जो टर्म क्यू है, ऑलराइट, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, इस टाइप का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट में ए बी और पी, ओके, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये जो क्यू वाला टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कि ये क्यू वाला टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म इन डिनोमिनेटर के, जो डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट टर्म है ये क्यू वाला टर्म, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कि तो ये रहा कंडीशन। तो आइए देखते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है। तो यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं। ऑनलाइन तो पहला स्टेप में आपको क्या करना होगा, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ okay make the coefficient of x power for denominator to be 1। ओके, जो भी आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर पार्ट में, उसको आपको सबसे पहले 1 करना होगा। ओके, ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा राइट डाउन द इंटीग्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म की। जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया हो इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है कि दिस इज द स्टेप नंबर 2। ऑलराइट, स्टेप नंबर 3 में क्या है, राइट न्यूमरेटर इक्वल्स टू some constant m into x square plus square root of q plus some constant n into x square minus square root of q। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको जो न्यूमरेटर है इसको आपको इस तरह लिखना होगा। ओके, सम रियल कांस्टेंट m into x square plus square root of q and n into x square minus square root of q। ओके, जहाँ पे m n बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर को। राइट, तो ये रहा थर्ड स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ऑलराइट, ये वाला जो स्टेप है न्यूमरेटर को आपको इस तरह लिखना है। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट m and n बाय कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स। ओके, उसके बाद आपको m और n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है बाय कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स मेथड। ऑलराइट, कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स वाला जो मेथड है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है या फिर एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, इस तरह आपको
m और n का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेना है कि ये स्टेप नंबर 4 है। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या है दोस्तों, डू सेपरेट डिवीजन। राइट, उसके बाद दोस्तों आपको सेपरेट डिवीजन करना है। ओके, सेपरेट डिवीजन कर लेना है। नाउ आपका जो इंटीग्रेशन है, ऑलराइट, कन्वर्ट इनटू, आपका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन x4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन x4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। ओके, इसका होल इंटीग्रेशन। ओके, इस तरह आपका जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सेपरेट डिवीजन करने के बाद। ऑलराइट, उसके बाद आपको इस इंडिविजुअल इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना होगा। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, दो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेना है। कि जो पहला इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट अपन x4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन। और जो सेकंड का इंटीग्रेशन होगा कुछ इस तरह होगा कि n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपन x4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। ओके, इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इस इंटीग्रल को सेपरेटली परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। ओके, फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऑलराइट, दोनों न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। तो इसके बाद ये किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये कितना हो जाएगा 1 अपन क्यू के रूट ऑफ, और ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू अपन एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ इस तरह हो जाएगा एम इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपन एक्स स्क्वायर अपन ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन ले गए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपन एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपन एक्स स्क्वायर प्लस पी। ओके, इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो है एक्स स्क्वायर अपन क्यू बाई एक्स स्क्वायर इसको हमें ऐसा लिखना है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाई एक्स का होल स्क्वायर। ओके,
तो इसको हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस, ओके, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपन एक्स के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2√Q हो सकता है, या फिर ये इतना भी हो सकता है, ओके, और इसका होल स्क्वायर प्लस 2√Q, ओके। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपन एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम आइदर इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपन ये जो न्यूमरेटर पार्ट में कौन है, ओके। अगर दोस्तों मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये जो डेरिवेटिव है इसके पास है ऑलराइट, तो इस वाला पार्ट को हमें इस तरह लिखना है, ओके, और इस वाला केस में हमें इसको ऐसा लिखना है, ओके, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे न्यूमरेटर में दिखा रहा है, ओके। तो अकॉर्डिंगली इसको हमें ऐसे कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर से इसको हमें टी लेना है, ओके, इसको टी लेकर के हमें इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ऑलराइट। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, ओके। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इंटीग्रेशन है, वो कुछ इस तरह के 1/x⁴ प्लस 1 dx के इंटीग्रेशन ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं ये उसी टाइप का इंटीग्रल है, ओके। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 × x² प्लस 1/x⁴ प्लस 0 × x² प्लस 1 dx, ओके। तो यहाँ से a कितना हो जाएगी, यहाँ पे a 0 है, b 1 है, यहाँ पे p कितना है 0 है, और q 1 है, ओके। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है दोस्तों, कि जो x⁴ का जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं ये वहाँ पे 1 है, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो ओके। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें लिखना है न्यूमरेटर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट m × x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q प्लस n × x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q, राइट, कुछ इस तरह लिखना है। तो न्यूमरेटर में कौन है दोस्तों, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, और राइट साइड में m × x² प्लस q कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं q 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, और n × x² माइनस 1, ओके। तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n × x² प्लस m माइनस n, ऑलराइट। तो जो लेफ्ट साइड में है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × x² प्लस 1 इक्वल टू इसको m प्लस n × x² प्लस m माइनस n, ओके। तो इस साइड में जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 है, इस साइड में जो कोफिशिएंट है वो m प्लस n है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m प्लस n इक्वल टू 0। इस साइड में जो कांस्टेंट टर्म है 1 है, और इस साइड में जो कांस्टेंट टर्म है m माइनस n, ओके। तो यहाँ से हम इतना लिख सकते हैं, ओके। तो इसको जैसे ही हमने सॉल्व ऐड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 2m इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो हमारा जो वैल्यू है m इक्वल्स टू हाफ, और n इक्वल्स टू जो आ रहा है माइनस हाफ, ओके। तो जैसे ही हमने लिखा था कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू m × x² माइनस स्क्वायर रूट, सॉरी x² प्लस स्क्वायर रूट प्लस n × x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q। तो m कितना आया था, हाफ आया था, और n कितना आया था, माइनस हाफ, राइट। तो यहाँ से हम न्यूमरेटर कितना लिख सकते हैं, हाफ × x² प्लस 1 प्लस माइनस हाफ × x² माइनस 1, राइट।
तो हमारा जो अब नया इंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ इस तरह हो जाएगा कि हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन बाय ये नीचे जाएगा एक्स फोर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। राइट, तो इस टाइप इसके बाद क्या करना है दोस्तों, सेपरेट डिवीजन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स फोर प्लस 1 डी एस का इंटीग्रेशन, और ये कितना हो जाएगा, हम माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स फोर प्लस 1 डी एस का इंटीग्रेशन। राइट, तो इस दोनों इंटीग्रेशन को हमें सेपरेटली परफॉर्म करना है। ओके, तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना है दोस्तों, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में जो हो जाएगा 1 अपन एक्स स्क्वायर, और नीचे जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। तो फिर इसको कैसे लिखना है दोस्तों, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, फिर इसको टी लेना है और इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। राइट, तो इस तरह हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, so that's it for this video. Thank you for watching this video.